नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूकंप को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि ये अघाड़ी सरकार, ये उद्धव ठाकरे सरकार की अर्थी तो उठ गई है, बस अंतिम संस्कार होना बाकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लग रहा है, खास करके संजय राउत जैसे लोगों को लग रहा है, शरद पवार को लग रहा है कि ये जो लाश अघाड़ी की है वो जलने से पहले चिता से उठ के खड़ी हो जाएगी और फिर से सरकार बन जाएगी। ये होना नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपने कामों की सजा शिव सैनिकों ने दी है। शिवसेना टूट चुकी है। शिवसेना का बड़ा धड़ा वो शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उद्धव की शिवसेना, ये उद्धव सेना अब बहुत बौनी नजर आ रही है, जबकि गुवाहाटी में बैठे शिंदे सेना, शिंदे की शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना का रूप अख्तियार कर रही है। क्या हुआ है कल से, और ये जो ड्रामा चल रहा है कि वापस बुला लो, वो आ जाएंगे, तो कहीं वो फिर से उनका मन बदल जाएगा। सारे के सारे जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं वो लगातार पत्र पे पत्र लिखे जा रहे हैं। इन्होंने गवर्नर के पास पत्र लिखकर उस पर साइन करके अपना समर्थन शिंदे को दिया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी कॉमेडी तो ये है कि कल उद्धव ठाकरे ने कुछ विधायकों के साथ मीटिंग की थी। 16 मौजूद थे। जो 16 वहां पे मौजूद थे उनमें से भी 4 आज गुवाहाटी पहुंच गए। मतलब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे की डूबती हुई नाव को छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ उसकी गुट में शामिल होते नजर आ रहे हैं। आज सवेरे फिर से एक घोषणा की गई शिवसेना की तरफ से कि आज 11 बजे विधायकों की मीटिंग होगी। लेकिन जब मालूम चला कि कितने विधायक आएंगे तो बोले भाई जो कल आए थे वो भी अब नहीं है, 4 चले गए हैं गुवाहाटी। तो इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन एक मीटिंग शरद पवार के घर भी हुई, जहां स्ट्रेटजी बनाई गई कि अब क्या करें, ये तो अघाड़ी सरकार तो खत्म हो गई, अब क्या करना चाहिए। तो इसमें वहां जो डिसाइड किया गया है, शरद पवार ने कहा है कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता, फ्लोर पे ये सरकार नहीं गिरती, तब तक उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी रहेगी। अब इस तरह के बयान से कई बातें और कई प्रकार के शक जो हैं वो सामने आते हैं। वो क्या है? वो ये है कि शरद पवार को और एनसीपी को जो सही में बयान देना था कि अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, तो उन्होंने ये बयान देना था कि कुछ भी हो जाए, सरकार रहे या सरकार गिरे, हम उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो वहां फैसला लिया गया वो फैसला ये लिया गया कि जब तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ्लोर पे टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक ही हम इनके साथ हैं। उसके बाद सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे को हम पहचानेंगे भी नहीं। कौन सी अघाड़ी सरकार, कौन सा अलायंस, ये राजनीतिक सिग्नल। और इसलिए जब संजय राउत आज टेलीविजन के सामने अवतरित हुए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो ऐसा लग रहा था कि कोई हारा हुआ बॉक्सर हो, जिसकी 2-3 राउंड में खूब ज़्यादा पिटाई होती है, उसके बाद मीडिया वाले जब उसके पास जाते हैं तो उसी तरह का बॉडी लैंग्वेज लेकर के संजय राउत आज टीवी के सामने अवतरित हुए। और उन्होंने बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में कहा कि हमारे पास 20 विधायकों का संपर्क है। अजीब स्थिति है। सरकार चली गई और पार्टी भी टूट गई, और आप ये कह रहे हो कि भाई वापस आ जाओ, वापस आएंगे, कुछ लोगों का मन बदलेगा, 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। 20 विधायक आपके संपर्क में हैं तो फोटो दिखाइए, नाम बताइए, मीटिंग क्यों कैंसिल हुई। इसका मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में आ गई है। और कल ही हमने खबरों की खबर में ये बताया था कि ठाकरे परिवार को सबसे पहले इस बात का इल्म हो चुका है
कि सरकार गई और पार्टी भी जाने वाली है। वो क्यों? क्योंकि सबसे अक्लमंद जो ठाकरे परिवार में है वो आदित्य ठाकरे निकले। वो कल ही अपने ट्विटर के जो अपना इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें उन्होंने मंत्री पद का नाम हटा दिया, अपने आप को युवा सेना का अध्यक्ष बताया और अलग अलग चीज़ें बताई, लेकिन मंत्री पद और आघाड़ी सरकार में उनके पास कोई दायित्व है उसको वहाँ से हटा दिया। और शाम ढलते ढलते उद्धव ठाकरे ने जो अपील की शिव सैनिकों से, एक इमोशनल अपील कि अगर मेरी गलती है तो मुझे सामने में आकर की बात करो, आज चिट्ठी आ गई। सारे विधायक जो नाराज चल रहे हैं वो बोले सामने आकर के बात कैसे करें, बात कैसे हो? हम मिलने जाते हैं आपसे, आपके बेटे से 4-4 घंटे हमें बिठाया जाता है, उसके बाद भी हमें कह दिया जाता है कि अब कल आइएगा। हमारे साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है, हमारी कामों को रोका जा रहा है। और जो मंत्री जो उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे एकनाथ शिंदे, वो साफ साफ कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के बजाय आदित्य ठाकरे फैसले ले रहे हैं। मीटिंग हमारी मंत्रालय की होती है और फैसला बिना मुझसे पूछे आदित्य ठाकरे ले लेते हैं। तो कई सारी कंप्लेंट्स हैं, उन कंप्लेंट्स का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक बार आ जाओ, सामने में बात कर लो। सामने में तो बात हो चुकी, फोन पे भी बात हो चुकी, सब जगह बातचीत करने के बाद उन लोगों ने ये फैसला लिया है। लेकिन जो सबसे पते की बात है, उद्धव ठाकरे कल चीफ मिनिस्टर निवास को वो छोड़ के निकलते हैं। और आपको मालूम है वहां के स्टाफ को उन्होंने क्या कहा? जो नजदीकी शिव सैनिक उनके साथ थे उन्होंने क्या कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है। सामान के साथ वो काले काले सूटकेस में सामान भर के चीफ मिनिस्टर के घर से वो बाहर निकले और उसको एक इवेंट बनाने की कोशिश की। राजनेता तो राजनेता होते हैं, पॉलिटिक्स का तो उस तरह का हिसाब किताब होता है। उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया, शिव सैनिकों को इत्तला दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सड़कों पे आएँ और विदाई समारोह इस तरीके से हो। उनको सी ऑफ करने के लिए चीफ मिनिस्टर के बंगले से उद्धव ठाकरे अपने घर जो गए। लेकिन हुआ क्या? मीडिया को भी बताया गया, तो पुलिस भी वहाँ पे थी, तो मीडिया और पुलिस वाले ज़्यादा थे। और मुंबई शहर के अंदर जहां शिवसेना की सबसे बड़ी धाक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर शिवसेना के लिए, पॉपुलरिटी के लिए, और खास करके बीएमसी का भी चुनाव आने वाला है, इसके बावजूद उद्धव ठाकरे को सी ऑफ करने के लिए मुट्ठी भर 50 से 100 से ज्यादा कहीं पे भीड़ नजर नहीं आई। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इन्होंने एक इवेंट बनाने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ गद्दारी हुई, कुछ लोगों ने सत्ता के लोभ में आकर हमें दगा दिया और इसलिए हम निराश हताश होकर के हम वापस जा रहे हैं। एक और खबर आई कि उद्धव ठाकरे ने जो तमाम सेक्रेटरीज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे उनकी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने, ये वर्चुअल मीटिंग थी कुछ देर पहले जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि धन्यवाद। एक जो चीफ मिनिस्टर जब निकलते हैं, छोड़ के जाते हैं, तो वो एक धन्यवाद देना होता है कि आपके साथ काम करके अच्छा लगा। तो सेक्रेटरीज के साथ भी उन्होंने धन्यवाद वगैरह दे दिया। सारे लोग, ये मुख्यमंत्री को समझ में आ गया है कि अब कुर्सी बचने वाली नहीं है। सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। अगर ये दल, ये जो 40 की संख्या हो गई है, शिवसेना के 55 में से 40 वो ऑलरेडी गुवाहाटी जो पहुंचे हुए हैं, कुछ और वहां ज्वाइन करने वाले हैं। अगर वो धड़ा ये कहता है कि ये शिवसेना ओरिजिनल हम हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो शिवसेना का जो इलेक्शन सिंबल है, वो सिंबल भी जाएगा, पार्टी को एक स्प्लिंटर ग्रुप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और ओरिजिनल शिवसेना असेंबली के अंदर ये शिंदे की सेना बन जाएगी। ये मुसीबत है बाला साहब ठाकरे। और इसलिए जो लगातार शुरू से ही एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, हम सच्चे शिव सैनिक हैं, उसके पीछे का रीजन ही यही है क्योंकि 37 का आंकड़ा बहुत पहले ही क्रॉस हो चुका है। मतलब ये कि गवर्नर को अब डिसाइड करना है कि कब वो उद्धव ठाकरे से ये गुजारिश करते हैं कि असेंबली का सेशन बुलाएं और अपने
बहुमत को वो साबित करें, और बहुमत साबित नहीं होता है तो फिर उद्धव ठाकरे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। पार्टी तो पार्टी टूटी ही टूटी, सिंबल भी जाएगा और कुर्सी तो पहले ही चली गई है, जिसका अंदाजा उनको पहले से हो चुका है। अब तक जो सबसे इस पूरे एपिसोड का जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते ही नहीं खोले हैं। देवेंद्र फडणवीस अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे मौके पे भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अपनी तैयारी में जुटी हुई है, उससे ये साफ साफ लग रहा है कि उद्धव ठाकरे से जिस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने बदला लिया है, राजनीति बड़ी क्रूर चीज होती है। जिस हिसाब से अमित शाह ने घेराबंदी की, 6 महीने से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, 6 महीने से लोग परेशान चल रहे थे, लोग पार्टी को छोड़ने को बेकरार थे, और इसका अंदाजा तक नहीं लग पाया किसे, उद्धव ठाकरे को। वो चीफ मिनिस्टर बने रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे। आदित्य ठाकरे अपने आदेशों को, अपने फरमानों को हर जगह लागू करवाते रहे। संजय राउत मीडिया के सामने डींगे हाँकते रहे। इनको पता ही नहीं चला कि इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और ये कुछ नहीं कर सके। संजय राउत जिस तरह के बयान अब तक देते आए, उससे पब्लिक नाराज हो गई, शिव सैनिक नाराज हो गए, शिवसेना के वोटर समर्थक वो भी नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे की चुप्पी, उससे जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो भी नाराज हो गए। मतलब ये कि उद्धव ठाकरे की क्रियाकलापों से, आदित्य ठाकरे के क्रियाकलापों से बड़े लीडर्स शिवसेना के अंदर वो कुंठित महसूस कर रहे थे, वो फ्रस्ट्रेट हो गए, और जनता और आवाम ये शिवसेना के प्रवक्ता के बयानों से वो रुष्ट हो गई। और इसीलिए जिसको कहते हैं कि शिवसेना के पास आज न तो कुर्सी बची, न साख बची, न पार्टी बची, न जनता बची, न समर्थक बचा, न लीडर्स बचे, न ही वोटर्स इनके बचने वाले हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि आगे 1 महीने के बाद बीएमसी चुनाव के लिए बिगुल फूका जाएगा और शिवसेना एक टूटी फूटी लंगड़ी लूढ़ी पार्टी बनकर इस चुनाव में सामने आएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।